हे गाइस, वेलकम बैक ऑन अगेन ऑन दिस चैनल दिस साइड। टुडे टॉपिक, आज का टॉपिक क्या है? स्कूल डजंट टीचिंग यू। आपको स्कूल में जो जो टॉपिक्स नहीं पढ़ाए जाते हैं ना, आज उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट टॉपिक, हाउ टू सेलिंग। किसी भी चीज़ को कैसे बेची जाए, ये चीज़ स्कूल वाले नहीं सिखाते हैं। अगर आपको ना कुछ भी करना है अपने लाइफ में, अगर ग्रो करना है, आपको सेलिंग आनी चाहिए। कैसे भी आप वो सीखो, स्कूल वाले नहीं सिखाते हैं, इसीलिए इसके बहुत सारे कोर्सेज बने हैं। हाउ टू सेलिंग, अगर आपको सीखना है हाउ टू सेलिंग कैसे की जाती है, सेलिंग कैसे की जाती है, इसके लिए अगर आपको इसमें मास्टरी करना है ना, तो आप मेरे से कांटेक्ट करना। और सेलिंग इज मस्ट है। अगर आपको लाइफ में कुछ भी कर रहे हो ना, आप लेट्स से एग्जांपल, अगर आप किसी लड़की को प्रपोज भी कर रहे हो ना, तो वहां पे आप सेलिंग कर रहे हो, आप अपनी फीलिंग सेल कर रहे हो ना लड़की को। लड़की से तुम बता रहे हो ना, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, ये तुम्हारे, मैं तुमको ये पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें ये दूंगा, मेरे साथ रहो। सिंपल सा आप अपनी फीलिंग सेल कर रहे हो, ठीक है। लेट्स से सेकंड एग्जांपल, आप अगर जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो आप इंटरव्यूअर के सामने आप से वो पूछेगा ना आपके अंदर क्या क्वालिटीज है, तो आप अपनी क्वालिटीज बता रहे हो ना, तो आप वहां पे अपनी क्वालिटीज आप सेल करोगे ना इंटरव्यू को, तभी वो आपको रखेगा ना। तो फिर हर जगह मार्केट में हर जगह सेल है। अगर आप स्टडी भी कर रहे हो, आप कहीं भी हो ना, आपको वहां पे सेलिंग हो ही रही है। तो सेलिंग इज अ मस्ट, लर्निंग इज जरूरी है सेलिंग के बारे में। सेकंड, हाउ टू थिंक। आप कुछ भी किसी से बात करने जा रहे हो ना, तो वहां पे पहले आपको सोचना पड़ेगा। और सबसे पहली बात है, आप सामने वाले को बोलने क्या जा रहे हो, उसके बारे में पॉज लेके सोचो। पर पहला काम, सबसे अच्छा काम आप ये कर सकते हो कि सामने वाले की पहले आप अच्छे से सुनो, उसके बारे में जानो, फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो। क्योंकि जब ये काम आप करोगे ना, तो फिर सामने वाला आपसे इम्प्रेस होगा तो होगा, बट आपको ना सोचने के लिए अच्छा टाइम मिल जाएगा कि उसकी बात सुन के फिर मैं अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखूं। क्योंकि मैक्सिमम टाइम में लोग होता है कि लोग सामने वाले की कम सुनते हैं, अपनी ज़्यादा बताते हैं। तो आपको यहाँ पे करना है, सामने वाले की ज़्यादा सुनना है, फिर अपनी रखना है। क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉमन सेंस क्रिएट यहीं पे हो जाता है कि प्रॉब्लम एक दूसरे के बीच में डाउट आ जाते हैं। तो इसी वजह से आप ये करा करो, अपने अंदर एरर ढूंढा करो। एरर जितना ज़्यादा आप ढूंढोगे ना, आप उतना ज़्यादा परफेक्ट होते जाओगे। कि आप कोई भी बात बोलोगे ना, तो आपकी ना परफेक्ट एकदम होगी, सामने वाले को उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और मैक्सिमम टाइम हम लोग को स्कूल में ये सब नहीं बताया जाता है, जो छोटी छोटी बातें हो। ये चीज़ मैक्सिमम लोगों के अंदर ना कॉमन सेंस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है स्कूलों में। और वैसे नॉर्मल तो आम जिंदगी में हर इंसान के अंदर प्रॉब्लम है, तो लोग उसको अपना सही कर सकते हैं। हाउ टू ओवरकम फेलियर। आप अपने फेलियर को कैसे ओवरकम कर सकते हो। अब फेल होना नेचुरल सी बात है, हर किसी को बुरा लगता है। और जब सामने से कोई आपको इंसल्ट करता है ना, तब तो बहुत हार्ड लगता है, तब दिल पे आके लगता है। देखो यार, फेलियर को ओवरकम करना स्कूल वाले नहीं दिखाते हैं। उल्टा ना, स्कूल के टीचर ही आपको हमेशा ताना मारते हैं कि तू फेल हो गया, अच्छे से पढ़ाई नहीं किया। तो स्कूल वाले ऑलरेडी इसका मजा बना ही लेते हैं स्टूडेंट के ऊपर, पर ये नहीं सोचते कि कभी लाइफ में वो भी फेल होंगे। जो सिंपल सा है, अगर आपको फेलियर को ओवरकम करना है ना, और फेलियर आई ही क्यों है, क्योंकि आपने कहीं कमी की होगी, इस वजह से आप फेल हुए हैं। तो सिंपल सा है यार, फेलियर अगर आता है ना, आपको कभी निराश नहीं होना है। आपको ये खुश होना है कि हाँ यार तुम फेल हो गए ना, तुम्हें यहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप जब तुम लेने जाओगे ना, वहां से तुमको इतना नॉलेज उस फेलियर से मिल जाएगा ना, कि तुम जब अगला स्टेप अपना रखोगे, वहां पे ना तुम एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे। क्योंकि हर किसी को यार लाइफ में जो भी देखो सक्सेसफुल हुआ है ना, हर कोई फेलियर फेस किया है। अगर आपको भी अगर फेल होते हो ना, कभी उस चीज़ को लेकर रिग्रेट मत हो। आप फेल हुए हो तो समझ जाओ कि आगे आपकी सक्सेस कंफर्म है, वो आपका इंतजार कर रही है। बस आपको फेलियर से आपको सीखना है, देन उसके बाद आगे बढ़ना है, फॉरवर्ड हो जाओ। देन उसके बाद लाइफ एकदम शॉर्टेड, आप एकदम सक्सेसफुल हो जाओगे। फोर्थ, हाउ टू मैनेज टाइम। मीन्स टाइम मैनेजमेंट हर किसी को प्रॉब्लम आती है, बट जो इसको सीख जाता है ना, वो बहुत अच्छे से ग्रो कर जाता है। देखो, जो अमीर होते हैं और जो गरीब होते हैं, जो सक्सेसफुल होते हैं, जो नॉन सक्सेसफुल होते हैं, वो सबके पास 24 घंटा होता है। वही 24 घंटा आप किस तरीके से यूज़ करते हो, वो मैटर करता है। अब जो सक्सेसफुल है, वो 24 घंटा यूज़ करता है, वो एक इस तरीके से यूज़ करता है ना कि उसका फ्यूचर में ना उसका रेवेन्यू बहुत अच्छा मिलता है। और लेकिन जो अनसक्सेसफुल होता है, वो 24 घंटा ऐसा यूज़ करता है ना अनप्रोडक्टिव, कि जो उसको फ्यूचर में भी ना उसको कोई रेवेन्यू ना दे। तो सिंपल सा यार, आप ये करा करो, आप रात को सोने के पहले सबसे पहले ना आप एक अपना टू डू लिस्ट बना लो। नेक्स्ट डे आपको मॉर्निंग में उठ के करना क्या है। देन आप मॉर्निंग में उठो, जो भी आप करते हो फ्रेश होके, सबसे पहला काम आप, जो सबसे टफ काम है ना उस टू डू लिस्ट में,
आप सबसे पहले वो काम कर लो। देन उसके बाद अगर आप वो काम कर लेते हो ना, फिर आपका पूरे दिन आप स्ट्रेस आपको नहीं होगा। दूसरा, आप एकदम कॉन्फिडेंस रहोगे और आप सारा काम अच्छे से इजीली कर लोगे और आपको टेंशन नहीं होगी। क्योंकि अगर आपका काम जो सबसे टफ काम रुका रहता है, आप सोचो उसको लास्ट में कर लोगे तो वो चीज़ मिस हो जाता है रात तक में। तो इसीलिए आप सबसे टफ काम आप पहले कर लोगे, जो छोटे छोटे काम है ना वो इजीली आराम से हो जाएंगे। तो इसी वजह से आप अगर ये टाइम मैनेजमेंट सीख गए और आप टफ काम को पहले कर लिए, आप तब बहुत अच्छा खेल जाओगे। हाँ, अगर आप अपने टाइम को मैनेज कर लिए ना और आप वहाँ से डाइवर्ट नहीं हुए, आप अपने काम से डाइवर्ट नहीं होते हो, तो आपको सक्सेस तो कंफर्म मिल जाएगी। लेकिन अगर आप अपने टाइम मैनेजमेंट से हल्का सा भी डिसबैलेंस हुए, आपका माइंड डाइवर्ट हुआ, तो कंफर्म है आपसे सक्सेस नाराज होके ना चली जाएगी किसी और के पास, फिर आपके पास सक्सेस नहीं आएगी। तो आपको बहुत रिग्रेट होगा, काश मैंने ये काम अगर टाइम पे कर लिया था ना तो मेरे पास मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा होता। हाउ टू हैंडल मनी, आप अपने पैसे को कैसे बचा सकते हो। पहला काम तो आप अपने पैसे को ना खर्च कर रहे हो ना, उसमें से आप बचाना सीखो। ज़्यादा से ज़्यादा आप खर्च करते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा बचाओ, कम से कम आप खर्च करो। ठीक है, फिर उसके बाद आप कहीं ऐसे जगह अपने पैसे को इन्वेस्ट करो कि उसका रेवेन्यू बहुत अच्छा मिले आने वाले टाइम में। जैसे कि आप म्यूचुअल फंड में लगा दो, शेयर्स ले लो, या तो फिर उसका एफडी करवा लो, या तो कहीं इंस्टॉलमेंट उसकी करा लो अच्छी सी, कि उसका रेवेन्यू आपको बहुत अच्छा मिलता रहे। और अगर आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है तो आप इसको किसी बड़े से सीखो जो इस लाइन में है, इस फील्ड में है, आप उससे नॉलेज लो। और नहीं, अगर वो नहीं दे रहा है तो आपके पास तो गूगल है, यूट्यूब है, आप वहाँ से इजीली सीख सकते हो। हाँ, आप ये भी काम कर सकते हो, बुक्स रीड कर सकते हो, जो फाइनेंशियल से रिलेटेड बुक्स आते हैं ना, आप उसको पढ़ो। उसमें आपको बहुत सारे नए नए चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। और ये भी कर सकते हो, आप अपना एक इमरजेंसी फंड बिल्डअप करो, क्योंकि आने वाले टाइम में ना बहुत से ऐसे प्रॉब्लम अगर आपके पास प्रॉब्लम ऐसे फेसेस करने को अगर आते हैं कि आपको थोड़ा फंड की ज़रूरत पड़ रही, तो आपके पास इमरजेंसी फंड रहेगा। तो इमरजेंसी फंड रहेगा तो आपके लिए वो बहुत यूज़फुल आएगा काम, कि आपको कभी इमरजेंसी पड़ गई तो आप वहाँ से आप अपने उस पैसे को लगा करके आप वहाँ यूज़ कर सकते हो। 6, हाउ टू फाइंड योर पैशन। अब ये पैशन कैसे फाइंड करता है, ये हर किसी को प्रॉब्लम आती है और स्कूल में ये चीज़ नहीं सिखाया जाता। स्कूल में बस ये सिखाया जाता है, आप पढ़ो, आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ये सब बनना है, बस आपको इसी फेज पे रखा जाता है। और भी जो चीज़ आपके एम होते हैं, जो आपका पैशन होता है, आप वो चीज़ नहीं कर पाते हो, सिर्फ आप पढ़ाई 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 करते रहते हो। तो आपको पैशन आपको कैसे फाइंड करना, वो चीज़ आपको स्कूल में नहीं बताई जाती। तो सिंपल सा यार, इसमें 3 स्टेप फार्मूला आप यूज़ कर सकते हो, ये काम आता है। फर्स्ट स्टेप में ये होता है कि आपको जो करना पसंद है ना, आप उसको एक पॉइंट वाइज लिख लो एक पेज में। सिंपल सा, अगर आपको 10 चीज़ करना पसंद है, आप सीधा उसको 10 चीज़ लिखो। देन उसके बाद आप उसको सीखो। आप फिर उसमें से कोई ऐसी 5 चीज़ निकालो जिसमें आपको मज़ा आता है करने में, वो करो। उसमें से फिर आप 5 चीज़ में सबसे ज़्यादा चीज़ सीखो। फिर उसमें से आप कोई ऐसी 3 चीज़ निकालो, उस पर वर्क करो कि उसका रेवेन्यू आपको बहुत अच्छा नहीं आए। मतलब आप सीख भी रहे हो ना, वहाँ से आप कुछ अच्छा कर रहे हो और लोगों को सिखा रहे हो। देन उसके बाद वो 3 थिंग में से आप फार्मूला 3 पे आ जाओ, मतलब थर्ड स्टेप पे आ जाओ। फिर वहाँ से आप कोई एक चीज़ ऐसी उठाना जिसमें आपको मज़ा आता है करने में। मज़ा आता है, अगर आप उस चीज़ को कर भी रहे हो ना, अगर आपको वहाँ से पैसे भी नहीं मिल रहे हैं और आपको मज़ा आ रहा है करने में, वो आप करो। वो होता है आपका पैशन। जो चीज़ आप कर भी रहे हो और आपको पैसा भी ना मिले, मज़ा आ रहा है करने में, वो है पैशन। 7, हाउ टू स्टार्ट अ ओन बिजनेस। आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हो, ये भी नहीं बताया जाता। इसके लिए आपको कोर्सेज करना, वो भी नहीं करता, वो भी नहीं बताया जाता है। सिंपल, आपको स्कूल में बस यही बताया जाएगा, पढ़ लो, कॉलेज पास आउट हो जाओ, कॉलेज में अच्छी प्लेसमेंट होगी, तुम्हें साल भर का इतना पैकेज मिल जाएगा, उसमें तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। बट ऐसा नहीं है, आपकी भी बहुत सारे हॉबीज़ है ना, आपको करना है। आपको ट्रैवलिंग का बहुत से लोग होता है, बट अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको ट्रैवलिंग कहाँ पे हो पाएंगी। सिंपल, अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, सबसे पहला स्टेप आपका यही होता है कि आप उसका पहले आप उसके बारे में सीखो, उस बिज़नेस के बारे में नॉलेज लो। आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप उस बिज़नेस को क्यों स्टार्ट करना चाहते हो, पूरा डिटेल आप और टोटल ले। आपका पैशन क्या है उस बिज़नेस को स्टार्ट करने का। देन आप उस बिज़नेस के थ्रू आप लोगों के लाइफ में कैसे वैल्यू ऐड कर रहे हो। आप अगर कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो जस्ट मैं अगर एग्जांपल लूँ, आप अगर
बॉडी वेट लॉस कर लेते हो, अगर वेट लॉस कर लेते हो तो सिंपल सा, अगर आपको वेट लॉस किसी का करवाना है उसके लाइफ में वैल्यू ऐड करो। सिंपल, आपको पहले उसके बारे में नॉलेज लेना पड़ेगा। आपको पहले अपने अगल बगल की सोसाइटी देखनी पड़ेगी, एरियाज देखने पड़ेंगे कि कहाँ कहाँ पे वो ऐसे जिम और इंस्टीट्यूट हैं कि वहाँ पे वेट लॉस होता है। तो आप वहाँ पे जाओगे, वहाँ का पता करो कि वहाँ पे माहौल क्या है, कैसे क्या बताया जाता है। देन उसके बाद अपने अकॉर्डिंग उसको सेट करो। देन उसके बाद आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करो। आपका उसमें क्या क्या रेवेन्यू कैसा लगने वाला है, और फिर आप किस तरीके से उससे बेटर चीज़ अगर आप दे रहे हो तो लोग आपके पास तभी आएंगे। तो आपको ये सब नॉलेज पहले लेना पड़ेगा, फिर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो। 8, हाउ टू मेक एन इम्पैक्ट। आप कोई भी काम कर रहे हो ना, तो आपको उसमें इम्पैक्ट डालना पड़ता है कि वो काम मेरा एक अलग लेवल का हो, उसमें लोग मेरे को जाने कि ये काम मैंने किया है। तो आपको उसमें अपना 100% लगाना पड़ेगा। मीन्स अगर आप नदी में गए हो ना, आप उसमें डूबना है आपको, अगर कोई काम कर रहे हो ऐसा काम करो उसमें डूब जाओ, अपना 100% लगा दो उस काम में। क्योंकि ऑर्डिनरी वे में हर कोई करता है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ेगा उस चीज़ को करने के लिए। हर कोई छोटी छोटी ट्राई करता है कि मैं ये काम कर ही लूँगा यार आराम से, छोटे छोटे ट्राई में कुछ नहीं होना है। अगर आप ऑर्डिनरी वे में काम करोगे लोग आपको नहीं जानेंगे। अगर आपको लोग जाने तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में जाना पड़ेगा, तब लोग आपको जानेंगे, वरना आपको कोई नहीं जानेगा। आप काम करके चले जाओ। वीडियो तब खत्म। तो आपका काम क्या है, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो अगर चैनल पे नए हो, वो बेल आइकन ज़रूर दबाना, और उन लोग को वीडियो शेयर करो जिसको ये ज़रूरत है, जो भी स्कूल में पढ़ा रहा हो ना और जो कॉलेज में हो, आप उसको शेयर करो ताकि वो ये चीज़ सीखे और उसको ये सब की ज़रूरत हो, वो ये चीज़ कहीं ना कहीं से सीखे और अपने लाइफ में आगे बढ़े। स्टे